हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियर बायो चैनल। आज जो है हम जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बीएस केमिस्ट्री है और सेकंड सेमेस्टर है, उसका चैप्टर 1 है और ये पहला फाइलम है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। द वर्ड इकाइन्स मीन्स स्पाइन्स एंड डर्मेटा मीन्स स्किन। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी। नेक्स्ट, इसका हैबिटेट, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड अकर इन ऑल डेप्थ इन ऑल ओशंस। एक्सक्लूसिवली मतलब ज़्यादातर मेराइन होते हैं एंड अकर इन ऑल डेप्थ, डेप्थ कहते हैं गहराई में, और ये ओशंस की गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी बॉडी फॉर्म है, ये पॉइंट्स बनाकर आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बॉडी फॉर्म में सबसे पहले इसकी सिमेट्री बतानी है आपने, फिर इसका स्केलेटन बताना है, और नेक्स्ट इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताना है आपने। ठीक है, ये तीन इसकी पॉइंट्स आएंगे सिमेट्री के अंदर, सॉरी बॉडी फॉर्म के अंदर। पहला है सिमेट्री। सिमेट्री कहते हैं कि इनकी बॉडी फॉर्म कैसी है, सिमेट्री कैसी है। तो देखें, इकाइनोडर्म लार्वा हैव अ फॉर्म ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री। जो उसका लार्वा होता है उसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वैसे उसकी जो अडल्ट होता है उसकी पेंटारेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, द अडल्ट इकाइनोडर्म हैव अ फॉर्म ऑफ पेंटारेडियल सिमेट्री। पेंटा का मीन होता है 5 और रेडियल का मीन सर्कुलर। इसकी जो सिमेट्री होती है वो स्टारफिश आप लोगों ने देखी होगी, सेंटर में सर्कल होता है और उसके 5 जो होते हैं वो आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम कहते हैं ये पेंटारेडियल सिमेट्री है। पेंटा यानी 5 इसके कॉर्नर्स वो भी हैं, 5 आर्म्स भी हैं और सेंटर में एक रेडियल फॉर्म भी बनी हुई है जिसको रिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में वही आप स्टारफिश की एग्जांपल देंगे। इन दिस सिमेट्री बॉडी पार्ट्स अरेंज्ड इन 5 अराउंड एन ओरल एंड एबोरल एक्सिस। ओरल और एबोरल किसको कहते हैं? ओरल कहते हैं माउथ को और एबोरल कहते हैं नीचे एनस को। इन दोनों के दरमियान जो सिमेट्री होती है उसको क्या कहते हैं हम? पेंटारेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, स्केलेटन कैसा है? काइनोडर्म स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स। जो इसकी जो स्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स बनी होती है जिनको हम ओसिकल्स कहते हैं। ऐसी ऐसी प्लेट्स बनी होती हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं और इनको ओसिकल्स कहते हैं। ठीक है, दीज प्लेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ये मीजोडर्म से बनती हैं, ये स्किन की एक लेयर है। जैसे एक एंडोडर्म होती है, फिर सेंटर वाली होती है, इसको मीजोडर्म कहते हैं। 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्म, मीजोडर्म और नीचे सबसे एंडोडर्म होती है। जो सेंटर वाली होती है उसको मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, मीजोडर्म। और इस लेयर से होता है वो स्टमक वगैरह, इसलिए इसको गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द लेयर इज अब्रेडेड। अगर ये जो मीजोडर्म एंड कवर्ड बाय एपिडर्मल लेयर, और ये जो मीजोडर्म है ये एक लेयर से कवर होती है जिसको एपिडर्म कहते हैं, जो सबसे ऊपर होती है एपिडर्म। और अगर ये एपिडर्म लेयर कहीं से ब्रेक हो जाए तो स्केलेटन जो होता है वो ओपन हो जाता है। ये लिखा हुआ है कि इफ द लेयर इज अब्रेडेड, अब्रेडेड का मीन ब्रेक होना। अगर लेयर ब्रेक हो जाए द स्केलेटन में बी एक्सपोज, जो स्केलेटन होगा इनर स्केलेटन वो एक्सपोज होगा बॉडी रीजन्स के साथ। एंड द स्केलेटन इज फ्रीक्वेंटली मॉडिफाइड इनटू फिक्स्ड स्पाइन दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपको सारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझ आ जाएगा। ये डायग्राम बहुत ईजी है। डायग्राम देखें, जिस तरह मैंने स्टारफिश की एग्जांपल दी थी, ये वही डायग्राम है उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ऊपर ये स्टारफिश बनी है और इसके अंदर जो होता है स्टारफिश के वो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। उसमें देखें ये पहले क्या है, ये रिंग फॉर्म में जो बनी है, ये रिंग सी बनी है, इसको रिंग कैनाल कहते हैं। रिंग कैनाल से देखें जो 5 हैं ये रेडियल कैनाल्स निकल रही हैं, इनको रेडियल कैनाल्स कहते हैं। और इनमें से जो एक है जो ये सबसे एक्सटेंड है इसको लेटरल कैनाल्स कहते हैं। ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट इसलिए इसको लेटरल कैनाल कहते हैं। 3 किस्म की कैनाल्स हैं, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल और लेटरल कैनाल। ठीक है, और ये तीनों जो हैं ये मिलकर जो है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। अब एक और कैनाल प्रेजेंट है, वो जो है ऊपर को ये कैनाल एक्सटेंड है छोटी सी और इसके ऊपर एक गोल सर्कल प्रेजेंट है। इस कैनाल को स्टोन कैनाल कहते हैं और इसके ऊपर जो ये प्लेट्स प्रेजेंट है इसको मेडोफराइट प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, जो रेडियल कैनाल है उनके अंदर से जो एक्सटेंशंस निकल रही हैं इनको ट्यूब फीट कहते हैं। और ये ट्यूब फीट है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ है। ट्यूब फीट आगे इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसमें ये स्वेलन सा पार्ट है, इसको एम्प्यूला कहते हैं, और इसके नीचे जो है वो संक्शन पंप प्रेजेंट है। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है और यही कुछ जो है ये वर्डिंग्स में यहाँ लिखा भी हुआ है। इट इज अ सीरीज ऑफ वाटर फील्ड कैनाल्स एंड देयर एक्सटेंशंस आर कॉल्ड ट्यूब फीट। ये वाटर फील्ड कैनाल्स हैं, इनकी एक्सटेंशंस जो हैं उनको ट्यूब फीट कहते हैं। इट ओरिजिनेट एम्ब्रियोलॉजिकली एज मॉडिफिकेशन ऑफ द सिलियम एंड इट इज सिलिएटेड इंटरनली। ये अंदर से सिलिएटेड होते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कैनाल दैट सराउंड्स द माउथ।
It opens outside through stone canal on which sieve-like plate called meadowphyte. Clear? Next, 5 radial canals branches from ring canal. Few feet are extensions of the canal system and usually emerge through opening in skeleton ossicles. 2 feet have bulb-like muscular ampulla, ठीक है, ampulla होता है, and have suction pump at its end. नेक्स्ट, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस हैं, कुछ 4 फंक्शंस हैं. पहला है लोकोमोशन. वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म हेल्प इन लोकोमोशन. नेक्स्ट, फीडिंग में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज. और नेक्स्ट है नाइट्रोजीनियस वेस्ट. वाटर वेस्कुलर सिस्टम परमिट डिफ्यूजन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट अक्रॉस द बॉडी वॉल. नेक्स्ट एक सिस्टम है हीमल सिस्टम. हीमल सिस्टम बेसिकली ये टिश्यूज का नाम है. ये टिश्यूज जो होते हैं वो पूरी बॉडी में, जो स्टारफिश की बॉडी है उसमें स्प्रेड होते हैं. उसकी आर्म्स में, जो सारी आर्म्स हैं 5 आर्म्स, उनमें और रिंग कैनाल में, ये रिंग कैनाल से स्टार्ट होते हैं और सारी रेडियल्स कैनाल में ये टिश्यूज फैले होते हैं. A hemal system consists of a strand of tissues that encircle an echinoderm near the ring canal of the vertebrovascular system and run into each arm near radial canals. आगे नेक्स्ट है वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम. द हेमल सिस्टम हैज बीन लाइकेंड टू अ वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम. इट मे एड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल. ये एड करना, रोकना. लार्ज मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट को रोकता है. हॉर्मोन्स उनके साथ, उनको भी रोकता है. एंड कोएनोसाइट्स. और कोएनोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि वेस्ट पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं. ये उनको भी रोकता है, एड करता है. ये कोएनोसाइट की डेफिनेशन है. कोएनोसाइट्स विच आर सेल्स दैट इनगल्फ वेस्ट पार्टिकल्स विद इन बॉडी. ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन था. थैंक यू स्टूडेंट्स.